भारत और बांग्लादेश, इनके बीच एक बहुत ही अहम संधि, गंगा जल संधि, आज एक निर्णायक मोड़ पर है। तो आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक नदी जो दोनों देशों के लिए लाइफलाइन है, अब उनके रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई है। देखिए, 2026 में ये संधि खत्म हो रही है और सवाल अब सीधा सा है, क्या जो नदी जीवन देती है वही अब दो पड़ोसियों के बीच झगड़े की जड़ बन जाएगी? ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उनके भविष्य के रिश्तों का सवाल है। तो चलिए इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। बात हो रही है 1996 में हुई उस ऐतिहासिक गंगा जल संधि की, जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, और अब 30 साल बाद ये अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों देश इस वक्त राइट नाउ बातचीत के टेबल पर हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है भविष्य में पानी के अधिकारों का। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर दांव पर लगा क्या क्या है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस संधि की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, इस विवाद की जड़ों में। और इन सब की शुरुआत होती है फरक्का बैराज से। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट है। जरा ध्यान से देखिए, ये फरक्का बैराज भारत में बिल्कुल उस जगह पर है जहां से गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है। बस यही लोकेशन, यही वो जगह है जो सारे विवाद की जड़ है। तो ये बैराज बनाया क्यों गया था? इसका मेन मकसद था कोलकाता पोर्ट को बचाना। गाद यानी सिल्ट जमा हो रही थी, उसे साफ करने के लिए पानी मोड़ा गया। लेकिन भारत के इस एक कदम ने, मतलब पानी मोड़ने के इस फैसले ने, बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। और यहीं से पानी के बंटवारे का पूरा मुद्दा शुरू होता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 1996 की जो संधि थी, वो कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। अरे नहीं, इसके पीछे दशकों का तनाव था। ना जाने कितनी बातचीत हुई और कई समझौते तो फेल भी हो गए। ये एक बहुत ही लंबी और उलझी हुई कहानी का नतीजा था। तो सवाल ये है कि 1996 की उस संधि में आखिर ऐसा क्या खास था? ऐसा क्या था जिसने दशकों से चले आ रहे इस झगड़े को शांत कर दिया और अगले 30 सालों के लिए एक तरह की स्टेबिलिटी ले आई? इस संधि का जो मैकेनिज्म था वो काफी इंटरेस्टिंग था। असल में ये एक फ्लेक्सिबल फॉर्मूला था। सिंपल शब्दों में कहें तो जब नदी में पानी कम होगा तो चलो भाई आधा आधा बांट लेते हैं, और जब पानी ज्यादा होगा तो हिस्सेदारी एक तय फॉर्मूले के हिसाब से बदल जाएगी। और ये जो क्लॉज था, ये सबसे क्रिटिकल टाइम के लिए था, यानी सबसे ज्यादा सूखे के महीनों के लिए। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ये पक्का करना कि जब पानी की सबसे ज्यादा किल्लत हो तब भी ऐसा ना हो कि एक देश को तो पानी मिले और दूसरा बिल्कुल सूखा रह जाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा चेंज था। 1996 वाली संधि ने बांग्लादेश के लिए जो एक एब्सोल्यूट गारंटी थी पानी की, उसे हटा दिया। ये गारंटी 1977 वाले एग्रीमेंट में थी और बहुत अहम थी। तो एक तरह से इस नई संधि ने जो रिस्क था उसे दोनों देशों के बीच कह सकते हैं कि ज्यादा बराबरी से बांट दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये संधि हर समस्या का इलाज थी। विवाद पूरी तरह से कभी खत्म हुआ ही नहीं। तो चलिए अब जरा उन शिकायतों और आलोचनाओं पर भी नजर डालते हैं जो इन 30 सालों में सामने आई हैं। और शिकायतें दोनों तरफ से हैं। बांग्लादेश का कहना है कि भाई हमें तो असल में उतना पानी मिल ही नहीं रहा जितना मिलना चाहिए, और वहीं भारत को लगता है कि संधि की वजह से हमें बहुत ज्यादा पानी देना पड़ रहा है, जिससे हमारी अपनी जरूरतें, जैसे कोलकाता पोर्ट की जरूरतें, पूरी नहीं हो पा रही। 65% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, और ये बताता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। देखिए, एक स्टडी के मुताबिक 1997 से 2016 के बीच जो सबसे ज्यादा सूखे का टाइम था, उस दौरान 65% मौकों पर बांग्लादेश को अपना गारंटी वाला पानी मिला ही नहीं। इससे क्या पता चलता है? यही कि संधि के जो नियम कागज पर थे और जो हकीकत जमीन पर थी, उसमें एक बहुत बड़ा फासला था। और इसी वजह से बांग्लादेश में ये भावना बनी कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। और शायद इस संधि की सबसे बड़ी बुनियादी खामी यही थी। सोचिए, ये उन आंकड़ों पर बनी थी जो 1949 से 1988 के बीच के थे, मतलब दशकों पुराने डेटा पर। आज के दौर में जहां क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, जहां नदी का बहाव इतना बदल चुका है, वो पुराने आंकड़े आज की सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो ये सारी बातें हमें वापस आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर हैं। तो अब आज के दौर में नई चुनौतियां क्या हैं?
देखिए, आज की जो बातचीत है ना, वो 1996 के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब नए फैक्टर्स आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज है, जिससे नदी का बहाव कभी भी बदल जाता है। दोनों देशों की आबादी बढ़ गई है, तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ गई है। और तो और, जियोपॉलिटिक्स भी बदल चुकी है। इन सब ने मिलकर मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। और इस बीच भारत की तरफ से एक नई बात सामने आई है कि उन्हें अब एक छोटी, मतलब 10-15 साल की संधि चाहिए और अपने लिए ज़्यादा पानी भी चाहिए। और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक ऐसा दौर जब पानी की कमी लगातार बढ़ रही है, जब ये एक बेशकीमती रिसोर्स बन चुका है, ऐसे में सहयोग, मतलब कोऑपरेशन, और भी जरूरी हो जाता है। तो क्या ये दो पड़ोसी देश, जो एक ही नदी, एक ही लाइफलाइन पर टिके हैं, कोई नया रास्ता खोज पाएंगे? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, उसी पर उनके आने वाले रिश्तों का पूरा भविष्य टिका है।